हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 26.1 केसेस इन क्लास 12 और हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट किया था, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है प्रूव दैट इन अ पैरेललोपाइड, है ना। इसमें लिखा है प्रूव दैट इन अ पैरेललोपाइड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द डायगोनल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एजेस। यानी कि एक पैरेललोपाइड लेना है ना। एक हम लोग पैरेललोपाइड ले लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 41, एक हमें पैरेललोपाइड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए एक मैं पैरेललोपाइड बना लेता हूं। तो पैरेललोपाइड कुछ इस तरह का होगा। ये पैरेललोपाइड हम लोग बनाने जा रहे हैं। कुछ थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, है ना। तो ये कुछ, है ना, पैरेललोपाइड बनने जा रहा है, क्योंकि ये फोटो जो 3D फोटो होगा। तो ये हमारा कुछ पैरेललोपाइड बन चुका है, ठीक है ना। आप लोग ये समझ लो कि ये पैरेललोपाइड है। तो अगर ये पैरेललोपाइड है तो इसमें ये बोला गया है कि यहाँ पे ये थोड़ा तिरछा बन गया, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे ये एक पैरेललोपाइड लेते हैं। इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं। जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस को बना रहे होते हैं कि ये प्रूफ करने वाले ये जो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम होता है और कुछ हमें प्रूफ करना होता है, तो सबसे पहले एक पॉइंट जरूर हम लोग ओरिजिन मानते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होता है, सॉल्यूशन थोड़ा आसान हो जाता है। तो देखो, इसको हमने ओरिजिन ले लिया और नाम देते हैं ना, ए बी सी डी ई एफ, है ना। इस तरह से हमने कुछ नाम दे दिया, ए बी सी डी ई एफ, इसको नाम देते हैं जी, ठीक है। ऐसा हमने नाम दे दिया। अच्छा, अब हम लोग कुछ वेक्टर्स को मान लेते हैं। देखो, इस डायरेक्शन में जो है इसको हम लोग ए वेक्टर मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हो, है ना। हमने ए वेक्टर मान लिया और इसको हमने मान लिया बी वेक्टर और इधर मान लिया हमने सी वेक्टर, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने ये मान लिया। फिर आप ये समझ गए कि ओ बी ओ जी वैक्टर और ए बी वैक्टर ये पैरेलल होगा, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, बी वैक्टर होगा। ये भी क्या होगा, बी वैक्टर होगा, ठीक है। अच्छा, और ये जो हमारा ओ ई वैक्टर है और बी सी वैक्टर है और फिर जी एफ वैक्टर है और या फिर ए डी वैक्टर है, सभी क्या होगा, पैरेलल होगा। चूंकि सभी क्या वर्टिकल है और सभी पैरेलल है, तो आप समझ जाना कि बी सी भी क्या है, सी वैक्टर के इक्वल होगा, सी वैक्टर ही होगा, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना, ये भी क्या होगा, सी वैक्टर होगा। जैसे ये बी वेक्टर तो ये भी बी होगा, ये भी बी होगा, ठीक है ना। तो ये आप समझ जाओगे। अच्छा, आगे बात करते हैं। अब यहाँ देखो कि हमें करना क्या है कि हमें ये प्रूफ करना है कि इसमें जो डायगोनल्स होंगे उसका जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स एजेज। एजेज कौन सा हो गया, ए बी और सी, ये तीन एजेज हो गया किसका, पैरेललोपाइड का, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें 4 टाइम्स प्रूफ करना है, 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स एजेज बोलना चाहिए था। तो यहाँ हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं टू प्रूव। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, हमें ये प्रूफ करना है कि डायगोनल्स पहले लेते हैं। तो यहाँ पे 4 डायगोनल बनेगा, एक ओ से सी, है ना, एक ओ सी वेक्टर का स्क्वायर, और उसी वेक्टर का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि इस तरह का, ठीक है। और फिर प्लस ओ सी वेक्टर को हो गया स्क्वायर, और फिर हम लोग ले लेते हैं अगला वेक्टर लेते हैं, ये ओ सी था, अब हम ले लेते हैं बीई, ले लेते हैं बीई वेक्टर का स्क्वायर। सभी हम लोग डायगोनल ले रहे हैं क्योंकि वहां पे बोला गया था डायगोनल का स्क्वायर, स्क्वायर का सम। तो बी हो गया। तो इस साइड से जो भी 2 डायगोनल बनना था बना लिए, अब इस साइड से बनाते हैं। तो एक जी डी ले लेते हैं, है ना, प्लस जी डी वैक्टर का स्क्वायर, ठीक है ना। जब भी हम लोग स्क्वायर बोलते हैं तो मॉड ऑफ का स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है ना। तो जी डी का हो गया, एक और रह गया होगा ए एफ का, है ना, ए एफ का। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं ए एफ का होल स्क्वायर। इसका जो सम होगा ये इक्वल होगा 4 टाइम्स ऑफ इट्स 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स एजेस, है ना, सम ऑफ इट्स स्क्वायर ऑफ इट्स एजेस। तो यहाँ पे हम लोग एज कौन सा, ए वेक्टर है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए वेक्टर का स्क्वायर, फिर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, फिर प्लस और सी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमें प्रूफ करना है। तो आप ध्यान देना कि ये जो मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, इसको सिंपली हम ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ओ सी वैक्टर, बी वैक्टर और जी डी वैक्टर, एफ वैक्टर, इन चारों वैक्टर को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर ये निकालना आसान होगा। चलिए, तो हम लोग पहले ओ सी वैक्टर निकालते हैं, ओ सी वैक्टर। तो ध्यान से देखो,
ये रहा ओसी वेक्टर, यानी कि ये जो डायगोनल होगा इस तरह का, ये जो डायगोनल होगा ये होगा ओसी वेक्टर, ठीक है ना। तो ये डायगोनल देखने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो ओबी वेक्टर है, ये ओबी वेक्टर है ना, ये वेक्टर और फिर प्लस ये वेक्टर, यानी ओबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर को ही क्या बोलेंगे, ओसी वेक्टर। सही है। तो यहाँ पे जो ओसी वेक्टर है ये किसके बराबर होगा, तो ये जो ओसी वेक्टर बराबर होगा ओबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर, ठीक है। अब देखना ये जो आपका ओबी वेक्टर है ये भी किसी का रिजल्टेंट होगा, किसका, देखो ओए वेक्टर प्लस एबी वेक्टर का रिजल्टेंट होगा ओबी वेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब ओए प्लस एबी बोलेंगे तो क्या मिलेगा, ओबी वेक्टर मिलेगा। इसका मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये वाला जो डायगोनल है ओबी वेक्टर ये किसके बराबर होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। देखो आप ये और ये एक दूसरे को फॉलो करते हुए ये इसका अपोजिट डायरेक्शन में, तो ओबी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ओए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ठीक है। तो इस ओबी वेक्टर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और प्लस बीसी वेक्टर की जगह क्या है, बीसी वेक्टर यानी कि सी वेक्टर है, तो यहाँ पे लिख देंगे सी वेक्टर। तो ये हमारे पास आ गया ओसी वेक्टर, एक वेक्टर तो हमारे पास आ चुका है। चलिए अब निकालते हैं हम लोग बी वेक्टर को निकालते हैं। तो देखो बीई वेक्टर निकालना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बीई जो वेक्टर है वो डायगोनल किधर है, बी और ई है, ठीक है ना, यानी कि ये वाला है, ये बीई, ठीक है, ये वाला वेक्टर हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो बीई निकालने के लिए वापस हमें इस तरह से चलना पड़ेगा, है ना। ये देखो बीई और फिर प्लस ऐसे चल लेते हैं, बीओ और फिर ओई, तो बीओ कैसे निकलेगा, तो चूंकि ओबी जो है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, तो जब बीओ करेंगे तो उसका माइनस हो जाएगा, सही है ना। तो बीई वेक्टर जो है वो बीई जो वेक्टर है ये किसके बराबर होगा, बीओ वेक्टर प्लस ओई वेक्टर के, ठीक है। तो मैंने डायरेक्शन इसको इस तरह से दे दिया, या फिर आप चाहो तो ऐसे ले लो कि ओबी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ओई वेक्टर, फिर वहां से आप निकालोगे तो यही चीज आएगा, क्या आएगा, बी वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा आपको ये माइनस ओबी वेक्टर हो जाएगा, है ना, बीओ वेक्टर यहां से ले लेंगे और प्लस ओई वेक्टर। तो देखो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे ओई वेक्टर माइनस ओबी वेक्टर, ठीक है ना। ये जो ओबी वेक्टर था इसका अपोजिट डायरेक्शन में लिया, तो ये और ये एक दूसरे को फॉलो करते हुए, तो ये इसका अपोजिट डायरेक्शन यानी बी वेक्टर, तो ये निकल गया। अब देखो हम लोग ओई वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो ये देखो ओई वेक्टर क्या है, सी वेक्टर है, तो यहाँ पे लिख देंगे सी वेक्टर, फिर माइनस ओबी वेक्टर क्या है, तो ये जो ओबी वेक्टर है वो किसके इक्वल है, ओए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर के, तो यानी यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर के। तो यहाँ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, तो ये हो गया बीई वेक्टर, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे एक तीसरा यानी कि जीडी वेक्टर, तो जीडी वेक्टर हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो जी कहाँ पे, ये रहा जी, और डी ये रहा डी। तो ये जो जीडी वेक्टर है ये कैसे निकलेगा, ये जो जीडी वेक्टर है ना, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि जी से हम लोग एक की ओर ये वेक्टर लेंगे, यहां से ये वेक्टर लेंगे और प्लस ये वेक्टर लेंगे, तो ये मिलेगा ये वाला वेक्टर, है ना। जीडी वेक्टर देना है तो हमें इस तरह से, और ये क्या है, सी वेक्टर है, तो हमें जी ए वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो जी ए वेक्टर जो किसके इक्वल होगा, ये बी वेक्टर, और अगर हम लोग ये डायरेक्शन दे दें तो ये चूंकि ये इधर ए वेक्टर है तो ये हो जाएगा माइनस का ए वेक्टर, अगर हमने डायरेक्शन ये दिया है। तो देखो ए बी वेक्टर और प्लस बीजी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, ये डायगोनल हो जाएगा, ये डायगोनल है ना, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। या फिर अगर आप ये डायगोनल इधर से लेना चाहते हो तो आप कैसे बोलोगे, इधर लेना चाहते हो इसी के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग बोल देंगे, सही है। तो दोनों बात एक ही है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जीडी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ये जो हमारा जीडी वेक्टर है, जीडी वेक्टर ये होगा जी ए वेक्टर फिर प्लस जी ए वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर, जी ए प्लस ए डी वेक्टर, ठीक है ना, इसके इक्वल होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जी ए वेक्टर निकलेगा कैसे, तो देखो G2A है ना, तो ये जो डायरेक्शन होगा ये वेक्टर कितना होगा, ये वेक्टर आपको निकालना है। तो आप देखो ऐसा करो कि ये बोल लो ये वेक्टर आपको निकालना है तो इसको उल्टा चलते हैं, है ना, इस डायरेक्शन में बोलेंगे तो चूंकि इस डायरेक्शन में माइनस ए वेक्टर है तो इस डायरेक्शन में इसको ले लेते हैं। तो अगर हम लोग इस डायरेक्शन में लेंगे तो क्या बोलेंगे, ए वेक्टर ये भी है तो ए वेक्टर और ये माइनस बी वेक्टर, चूंकि ये है प्लस बी तो इधर आ जाएगा तो माइनस बी, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा जी ए वेक्टर। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बोलेंगे तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और प्लस में ए डी वेक्टर, तो ए डी वेक्टर क्या है प्लस में सी वेक्टर, तो ये हो गया सी वेक्टर। तो फाइनली हमारे पास जी डी वेक्टर भी आ चुका है, ठीक है। एक और बच गया कौन सा, एफ वेक्टर, तो एफ वेक्टर निकालेंगे। तो देखो एफ वेक्टर निकालने के लिए
ये रहा ए और ये रहा एफ, तो एफ वेक्टर जब हम लोग निकालेंगे तो कैसे पहुंचेंगे, ये पहुंचेंगे ए जी वैक्टर और प्लस जी एफ वैक्टर, ठीक है ना। देखो फिगर बहुत ज़्यादा थोड़ा गंदा हो जाएगा, तो आप लोग खुद से कोशिश करना बनाने की, क्योंकि ये पैरेललोपाइप्ड है तो 4 डायगोनल होगा, ठीक है ना। ऊपर वाले कोने से नीचे वाले कोने को मैच कराएंगे, ठीक है ना, फिर उसके ऊपर वाले कोने से इसके नीचे वाले को मैच करा देंगे, फिर इधर ऊपर वाले को नीचे वाले से, फिर उधर ऊपर वाले को इधर नीचे वाले से, तो टोटल 4 डायगोनल बनेगा। तो ये आप ध्यान देना। तो ये जो हमारा एफ वेक्टर निकलेगा वो कैसे निकलेगा, जी ए वैक्टर, और ये ऐसे बोल लो ए जी वैक्टर प्लस जी एफ वैक्टर। तो ए जी वैक्टर निकालना होगा तो बोलेंगे ये ए जी जो वैक्टर होगा वो क्या होगा, बी वैक्टर और माइनस ए वैक्टर के बराबर होगा ए जी वैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे ये हमारा होगा ए जी वैक्टर और प्लस में जी एफ वैक्टर। ये जो हम लोग एफ वैक्टर ले रहे हो क्या होगा, ए जी वैक्टर प्लस जी एफ वैक्टर। तो यहाँ पे जो ए जी वैक्टर वो किसके इक्वल होगा, तो ये जो हमारा ए जी होगा वो बी वैक्टर और माइनस ए वैक्टर के इक्वल होगा, यानी बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर के इक्वल होगा। और ये जो हमारा जी एफ वैक्टर है ये सी वैक्टर के इक्वल है, ये हो गया सी वैक्टर। तो ये फाइनली आ गया एफ वैक्टर। तो हमारे पास ये चारों वैक्टर आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग इसके एल एच एस को ले लेते हैं। ये रहा एल एच एस। एल एच एस क्या है, ओ सी वैक्टर का स्क्वायर प्लस बी ई वैक्टर का स्क्वायर प्लस जी डी वैक्टर का स्क्वायर प्लस एफ वैक्टर का स्क्वायर, एफ वैक्टर का स्क्वायर, सबके वैल्यू को रखेंगे। ओ सी वैक्टर देखो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर और इसका स्क्वायर, फिर बी का, तो बी ये रहा, सी वैक्टर माइनस ए वैक्टर और प्लस सी वैक्टर, ठीक है ना। ये लिख लिया हमने, सॉरी माइनस ए माइनस बी लिख रहा था, माइनस ए और माइनस बी वैक्टर होगा, माइनस बी वैक्टर और प्लस, अब जी डी को लिखेंगे तो ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर, ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर और इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना। और फिर एफ वैक्टर तो प्लस में मॉड ऑफ बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर और प्लस सी वैक्टर, ठीक है। अब इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इस पर भी स्क्वायर होगा, तो आप सिंपली स्क्वायर कर लो कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सिंपली स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। देखो क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर, यानी कि मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर प्लस में क्या होता है 2ab, है ना, 2a डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर प्लस 2b डॉट ए आ जाएगा और फिर प्लस में 2a डॉट सी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये पहले वाले को हमने तोड़ दिया, अब दूसरे वाले को तोड़ते हैं, तो यह जाएगा प्लस में मॉड ऑफ सी वेक्टर और प्लस मॉड ऑफ ए वेक्टर और प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, ये ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखना जब हम लोग सी इंटू ए करेंगे तो यहाँ पे एक माइनस में एक प्लस में, तो माइनस हो जाएगा -2 इंटू सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आएगा। और फिर हम लोग जब ए बी करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग सी और बी करेंगे तो माइनस में 2bc आ जाएगा, माइनस में 2b वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है, इस तरह से। तो ये भी क्लियर हो गया। अच्छा अब हम लोग इस पे भी स्क्वायर था, अब इसको तोड़ते हैं तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर, और यहाँ पे 2ab करेंगे तो एक माइनस में एक प्लस में, तो क्या हो जाएगा -2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर और फिर -2b वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और जब a और c करेंगे तो प्लस में आएगा 2a वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है ना। इसको भी हमने सॉल्व कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा मॉड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर, और फिर हो जाएगा क्या, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में तो -2b डॉट ए आएगा और फिर माइनस में 2a डॉट सी आएगा और फिर प्लस में 2bc आ जाएगा, प्लस में 2b डॉट सी आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया। तो फाइनली हमने सबको तोड़ दिया। अब हम लोग लाइक टर्म को एक साथ कर लेंगे। तो अब देखो यहाँ पे ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर है वो कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। ध्यान से देखो ये 1 है ना, और फिर यहाँ पे आएगा ये 2 और फिर आएगा ये 3 और एक बार और आएगा ये 4, तो 4a स्क्वायर आ जाएगा। 4 मॉड ऑफ, तो 4 मॉड ऑफ ए स्क्वायर आएगा, फिर प्लस 4 मॉड ऑफ बी स्क्वायर आएगा, आप ध्यान से देखना, और 4 मॉड ऑफ सी स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। अब देखना कौन कौन कटेगा।
तो देखो प्लस का 2a डॉट बी है, तो प्लस माइनस का ए बी ढूंढना पड़ेगा। तो प्लस का 2a डॉट बी है ना, प्लस का 2a डॉट बी, देखो प्लस का 2b डॉट ए, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 4a डॉट बी हो गया, है ना। अब आगे ढूंढते हैं, ये रहा प्लस का 6 हो जाएगा, 2 + 2 + 2 कितना हो गया 6, 6a डॉट बी हो गया। अब आगे देखो, यहाँ पे तो -2a डॉट बी है, ठीक है, और फिर -2a डॉट बी है, और एक और रह गया, है ना, तो कहीं पे छूट गया, देख लेते हैं अभी। a डॉट बी यहाँ पे, a डॉट बी यहाँ पे है, तो ये वाला पार्ट सही था ना, ए बी, फिर अगला आएगा बी सी। हाँ तो ये गलती है, यहाँ पे बी सी होगा, है ना, यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे बी सी होगा, ये ए सी होगा, ठीक है। चलो अब देखो 2a डॉट बी है, फिर ये प्लस में 2a डॉट बी है, तो कितना हो गया 4a डॉट बी हो गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं, माइनस का 2a डॉट बी और फिर ये माइनस का 2a डॉट बी, तो कितना होगा -4। तो इसका मतलब ये हुआ प्लस 2a डॉट बी और -2a डॉट, इससे कट जाएगा, और एक और आएगा प्लस में 2a डॉट बी और ये माइनस का 2b डॉट है, तो b डॉट ए हो या a डॉट बी हो एक ही बात है, तो ये भी इससे कट जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, b डॉट सी यहाँ पे प्लस में, और देखो तो b डॉट सी यहाँ भी है माइनस में, है ना, तो ये इससे कट जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, और 2a डॉट सी है, तो a डॉट सी यहाँ पे प्लस में है और ये माइनस में c डॉट है, तो एक ही बात है, c डॉट ए हो चाहे a डॉट सी हो एक ही बात है ना, ये भी कट जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये b डॉट सी है माइनस में है, और यहाँ पे b डॉट सी ये क्या है प्लस में, तो ये और ये कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, a डॉट सी ये प्लस में है और a डॉट सी ये माइनस में, ये भी इससे कट जाएगा। तो फाइनली बाकी चीज़ें कट चुका है और जो बच चुका है उसको हमने ऐड कर दिया है। तो आप देखोगे कि यही यहाँ से हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, मॉड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ c वेक्टर का स्क्वायर, और यही था आपका RHS जो कि हो गया प्रूव्ड, है ना। तो ये आसान था, बट इसमें करना ये था, ये जो पैरेललोपाइप्ड इस फोटो को देखते हुए हमें ये वेक्टर को लिखना था, है ना, और यही थोड़ा टफ काम है, मतलब ये थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि ये 3D फोटो है तो थोड़ा सा गंदा हो जाता है, ठीक है ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 41। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 पे। तो ये जितना भी ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन होता है इसमें हमें क्या करना होता है, फोटो बनाने के बाद एक पॉइंट जरूर हम लोग ओरिजिन रखते हैं। इससे क्या होता है, इससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है और प्रूफ आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 में। देखो 42 क्या है, प्रूव दैट इन एनी पैरेललोग्राम द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द डायगोनल्स इज ट्वाइस द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन 2 एडजेसेंट साइड्स। इस बार पैरेललोग्राम नहीं, सॉरी पैरेललोपाइप नहीं है, पैरेललोग्राम है। तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, है ना। एक हमने 42 नंबर, एक हम लोग पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो ये रहा कुछ पैरेललोग्राम, है ना, ये थोड़ा सीधा कर लेते हैं। तो ये रहा एक पैरेललोग्राम और नाम देते हैं ए बी नाम दे दो, सी एंड डी नाम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा अब इसके एडजेसेंट साइड को कुछ मान लेते हैं। तो ये ए वेक्टर मान लिया और ये वाला हमने मान लिया बी वेक्टर। तो इसका जो डायगोनल होगा वो क्या कहलाएगा, ये डायगोनल क्या कहलाएगा, ये डायगोनल कहलाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्योंकि ये रिजल्टेंट बताएगा। और जब मैंने आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन बताया था तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप डीबी वेक्टर की बात करोगे तो ये क्या कहलाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है ना। आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें ये बोला प्रूव दैट एनी पैरेललोग्राम द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द डायगोनल, है ना। हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल। तो इस पे स्क्वायर करने का मतलब ये हुआ कि हम लोग इस पे मॉडुलस डालेंगे और इसके स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द डायगोनल्स इज सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल। तो एक डायगोनल ए प्लस बी, एक ए माइनस बी है, तो इसके स्क्वायर का सम, है ना, स्क्वायर का सम किसके इक्वल होगा। तो इसने लिखा है डायगोनल इज द ट्वाइस द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन 2 एडजेसेंट साइड।
तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ए वेक्टर का स्क्वायर, यानी मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, एडजेसेंट साइड के स्क्वायर का ट्वाइस, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे, तो इसको प्रूफ करना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि LHS क्या है, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। तो इसको तोड़ देते हैं हम लोग, है ना। आपको तोड़ना आता होगा कि मॉड ऑफ ए वेक्टर का ये स्क्वायर होगा प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा। और यहाँ पे ये हो जाएगा ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और फिर माइनस 2 ए डॉट बी बोल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखोगे कि ये प्लस में 2a भी आएगा, तो यहाँ पे प्लस का 2a डॉट बी माइनस का 2a डॉट बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए वेक्टर का स्क्वायर ए वेक्टर का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 2 इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस, और ये बी वेक्टर 2 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया हमने, तो बी वेक्टर का स्क्वायर। और यही हमें प्रूफ करना था, ये रहा RHS। तो ये थोड़ा आसान क्वेश्चन था, है ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 43 पे। तो देखो 43 बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 43 में है, प्रूव बाय वेक्टर मेथड दैट इन एनी ट्राइंगल ABC, किसी ट्राइंगल ABC में हमें ये प्रूफ करना। फर्स्ट नंबर 2 क्वेश्चन है इसमें, cos A इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2BC, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको एक ट्राइंगल बनाना चाहिए, ABC। ये ABC हमने एक ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, नाम दे देते हैं A B एंड C, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको cos A निकालना है और A एंगल यहाँ पे है, ठीक है। तो A एंगल जो बन रहा है वो किन 2 साइड से बन रहा है, CA से और AB से, ठीक है ना। तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कौन हो जाएगा, BC को हम लोग लेंगे, यानी कि CA वेक्टर लेंगे और फिर AB लेंगे, और इसके जस्ट अपोजिट में ये लेंगे CB वेक्टर लेंगे, तो ये आसानी से बन जाता। अगर यहाँ पे cos B होता है, cos B, तो ये वाला वेक्टर होता है, तो हम लोग ऐसे लेते हैं AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, और इसको अपोजिट में रखते हैं, AC वेक्टर रखते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, तभी आपका क्वेश्चन आसानी से बनेगा। तो A वेक्टर के सामने वाले साइड को A बोल लेते हैं, A लेंथ बोल लेते हैं, और B वेक्टर के सामने साइड को B बोलते हैं, C वाले को सामने साइड को C बोलते हैं, यानी कि स्मॉल ABC क्या है, लेंथ है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। चलिए तो हम लोग बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो आपका CA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू CB वेक्टर के बराबर है। तो आप देखोगे ये जो आपको CB वेक्टर है ना, CB वेक्टर है, ये किसके इक्वल है, तो CB जो है रिजल्टेंट है किसका, CA प्लस AB का, तो CA वेक्टर प्लस AB वेक्टर का ये रिजल्टेंट है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देना है। स्क्वायरिंग कैसे करते हैं, तो कुछ इस तरह से, देखो CB वेक्टर, हालांकि आप डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हो इस तरह से, और यहाँ पे स्क्वायरिंग करोगे तो CA वेक्टर प्लस AB वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है ना। और जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो इसी चीज को लिखते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। देखो CA वेक्टर का स्क्वायर, फिर प्लस AB वेक्टर का स्क्वायर, और फिर प्लस में 2 इंटू CA वेक्टर डॉट AB वेक्टर, ठीक है ना, ये आपको इस तरह से लिखना होगा। अच्छा अब यहाँ पे आ जाए कितना, CA वेक्टर, तो CA वेक्टर का स्क्वायर, तो CA क्या होगा, CA वो लेंथ क्या होगा B, तो यहाँ पे लिखेंगे B का स्क्वायर, चूंकि मॉडल्स लगा तो B स्क्वायर हो जाएगा। और AB वेक्टर, तो AB वेक्टर क्या है, स्मॉल c, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू, अब इन दोनों को डॉट करना, तो डॉट कैसे लेते हैं हम लोग, तो बोलेंगे CA वेक्टर का मैग्नीट्यूड और फिर AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस, और इन दोनों के बीच का एंगल लेते हैं। और जब भी 2 वेक्टर के बीच का एंगल ले रहे होते हैं, एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये है, तो आप देखोगे अगर ये A वेक्टर ये B वेक्टर, तो इन दोनों के बीच का एंगल ये होगा, यानी कि डाइवर्जिंग एंगल हमेशा लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो कि एक वेक्टर ये है A वेक्टर, और इसके रहा ये रहा B वेक्टर, ये कोई रहा मान लो B वेक्टर, तो ये एंगल नहीं हुआ इन दोनों के बीच, ये एंगल नहीं हुआ, इसको आपको आगे की ओर बढ़ाना पड़ेगा, ये वाला एंगल हुआ इन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब देखो CA वेक्टर और AB वेक्टर, तो CA वेक्टर और AB वेक्टर के बीच का एंगल कौन, ये वाला नहीं होगा, क्यों,
क्योंकि ये इस ओर जा रहा है और ये इस ओर जा रहा है, तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये डाइवर्जिंग एंगल नहीं है। तो डाइवर्जिंग एंगल कैसे लेंगे, तो इस सी ए वैक्टर को आगे प्रोड्यूस करा देंगे इस तरह से, इस तरह से आगे हमने बढ़ाया, तो ये जो एंगल कहलाएगा, ये कहलाएगा सी ए वैक्टर और ए बी वैक्टर के बीच का एंगल। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल डाइवर्ज करते हुए, ये इधर ये इधर है ना, तो बिल्कुल ये डाइवर्ज करते हुए जा रहा है, तो ये एंगल हुआ। तो अगर ये एंगल ए है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस ए। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक 180 डिग्री होता है, यानी पाई होता है, तो पाई माइनस ए कर दिया। चलिए, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया, पाई माइनस ए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पाई माइनस ए। अब आप लोग क्लास 11th में आप लोग क्वाड्रेंट पढ़े थे, तो वहां पे आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, सी ए वैक्टर का लेंथ कितना है, तो सी ए वैक्टर का बी है, तो 2 इंटू बी हो जाएगा, और ए बी वैक्टर का सी है, तो 2 बी सी हो जाएगा इंटू कॉस पाई माइनस थीटा, क्या होता था, माइनस कॉस थीटा होता था, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस कॉस ए आ जाएगा। इस माइनस को आगे कर देते हैं, तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ए, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, सी बी का स्क्वायर, तो सी बी का लेंथ कितना है, ए है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है ना। अब आप देखोगे कि इसको उठा के हम लोग इस साइड कर लेते हैं, इसको उठा के इस साइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2bc इंटू कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन हमें क्या चाहिए, कॉस ए चाहिए, तो 2bc को आपके उठा के इधर डिवाइड कर दो, तो ये प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो मैं इस चीज को रफ कर देता हूं और यहां पे लिख देता हूं। देखो यहां पे क्या आएगा कि अगर हम लोग कॉस ए निकालें, तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc, और ये हो गया प्रूफ। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो कभी भी हम लोग दो वेक्टर के बीच का एंगल लेते हैं तो डाइवर्जिंग एंगल लेते हैं। देखो ये वेक्टर बाहर की ओर है और ये भी बाहर की ओर है, तो ये वाला एंगल होगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब मैं इस 43 का सेकंड नंबर क्वेश्चन पे बात करता हूं। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ये था 43 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। इसी में एक और क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पे cos A निकालना था, cos B निकालना होता तो मैंने आपको बताया क्या करना चाहिए था, फिर cos C आप निकालना खुद से, तो आप सीख जाओगे ये चीजें निकालना। हालांकि वेक्टर से ये सब सॉल्व करना आसान होता है। चलिए, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी कि 43 का सेकंड नंबर, 43 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसमें प्रूफ करना है क्या, ए इज इक्वल टू बी कॉस सी और प्लस सी कॉस बी, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, और इसको प्रूफ करना आसान भी है, हालांकि वो भी आसानी था, ए वेक्टर ए बी और ये सी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये ट्रायंगल एबीसी की बात हो रही है, तो ऐसा करते हैं कि डायरेक्शन हम कुछ इस तरह से ले लेते हैं, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, सभी को हमने क्या किया है, एक ऑर्डर में ले लिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर, ए के सामने वालों को यहाँ पे ए वेक्टर नाम देते हैं, ठीक है ना, ए बोल देते हैं यहाँ पे ए वेक्टर, और इसको बी वेक्टर और इसको सी वेक्टर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा, 0, क्योंकि क्या है, सभी ऑर्डर में, सब एक दूसरे को फॉलो करते हुए, है ना, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन के जैसा। अच्छा, तो करना क्या है हमें, तो हमें ए इज इक्वल टू निकालना है। तो इसमें दोनों साइड आप ए से डॉट ले लो, तो यहां पे आ जाएगा ए वेक्टर का डॉट इसके साथ, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, ये 0 ही रहेगा। अब आप ये सुनना ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे a इज इक्वल टू था इसलिए मैंने इस पे a डॉट लिया। अगर यहाँ पे b इज इक्वल टू होता तो b डॉट लेते, और अगर यहाँ पे c इज इक्वल टू होता तो यहाँ पे c का डॉट लेते, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो a वेक्टर को a वेक्टर के साथ डॉट लेंगे तो मॉड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर आ जाएगा, फिर a डॉट b आ जाएगा, a डॉट b, और प्लस में यहाँ पे a डॉट c हो जाएगा, a डॉट c वेक्टर इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो ये हो जाएगा सिंपली a का स्क्वायर आप लोग लिख सकते हो, और यहाँ पे a डॉट बी है तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ a फिर मैग्नीट्यूड ऑफ b और इनटू कॉस, और इन दोनों के बीच का एंगल a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल। तो आप देखो a वेक्टर कौन सा है,
ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर कौन सा है, बी वेक्टर ये है, तो ये एंगल नहीं हुआ, तो एंगल कौन सा होगा, तो इसको हमें आगे की ओर बढ़ाना पड़ेगा, इसको आगे की ओर बढ़ा दिए इस तरह से, तो देखो ये इस तरह से जा रहा है, ये इस तरह से जा रहा है ना, तो बिल्कुल ये डाइवर्ज कर रहा है, तो ये एंगल हुआ किसके बीच का, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का। तो अगर हम लोग इसको सी बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, पाई माइनस सी बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो ए और सी के बीच का भी एंगल देखना पड़ेगा, तो ए वेक्टर कौन है, ये, और सी वेक्टर ये है, तो इन दोनों के बीच का एंगल देखना है, तो इस सी वेक्टर को आगे बढ़ा देते हैं इस तरह से, तो ये जो एंगल आया ये आया आपका, तो अगर ये बी वेक्टर तो ये क्या कहलाएगा, पाई माइनस बी कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस कितना, पाई माइनस सी, पाई माइनस सी प्लस में ए डॉट सी, ए डॉट सी को कैसे सॉल्व करेंगे, तो बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू कॉस, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, पाई माइनस बी, यहाँ लिख देंगे पाई माइनस बी इज इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व करते, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब बी, और यहाँ पे कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। ये आप क्वाड्रेंट में क्लास 11th में पढ़ चुके हो। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप एक्सरसाइज 5.2 देखना, केस ना क्लास 11th का, ठीक है ना। फिर प्लस में ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा c, और cos पाई माइनस बी, तो माइनस cos b हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा माइनस ए बी इंटू कॉस सी, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए सी इंटू कॉस बी इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों को उठा के सेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कॉस सी प्लस ए सी कॉस बी। अब दोनों में ए कॉमन जा रहा है, तो ए कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए कट गया, तो ए इज इक्वल टू कितना है, बी कॉस सी और प्लस सी कॉस बी। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो उम्मीद आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। बस आपको ये ध्यान रखना कि ए इज इक्वल टू निकालना था, इसलिए ए का डॉट लिया हमने इसके साथ। अगर हमें बी इज इक्वल टू निकालना होता तो बी का डॉट लेते, सी इज इक्वल टू निकालना होता तो यहाँ पे सी का डॉट लेते, ठीक है ना। और फिर इसी तरह से एंगल को हम लोग ध्यान पे रखते, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ये है 43 नंबर। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 पे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। देखो क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, प्रूव बाय वेक्टर मेथड दैट कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है ना। हमें वेक्टर मेथड का यूज करके ये प्रूफ करना है 44 में, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री में आप ये पढ़े हो, लेकिन हमें इसको वेक्टर मेथड से प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, तो ये चीज़ आप देखना कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है ना। तो आप ऐसा करो कि आप ले लो ये एक्स एक्सिस और ये एक वाई एक्सिस। फिर आपको ये पता होगा कि एक्स एक्सिस पे अगर हम लोग लिए हैं तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन को हम लोग दिखाते आई कैप से, है ना। तो आई कैप और ये रहा जे कैप, ठीक है। अच्छा, तो 2 यूनिट वेक्टर आपको लेना है, ठीक है। किस तरह से वो देखना, हमने ये ऑरिजिन है, 2 यूनिट वेक्टर लिया। एक मान लो कि ये इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो कुछ नाम देते हैं, ये हमारा ओपी वेक्टर हो गया, और ये एक यूनिट वेक्टर लिया हमने जो कि एक्स एक्सिस से ये अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है ना। और एक इसके जस्ट नीचे आपको लेना है इस तरह से, और ये बना रहा है बीटा एंगल, और यहाँ भी आप कुछ नाम दे दो, क्यू नाम दे दो, क्यू। और ये भी क्या है, एक यूनिट वेक्टर हमने लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट ओपी वेक्टर एंड ओक्यू वेक्टर आर यूनिट वेक्टर, ये हमने यूनिट वेक्टर ले लिया है, ठीक है। अब देखो हम करेंगे क्या, हम लोग ये जो ओपी वेक्टर है इसको हम लोग कंपोनेंट के फॉर्म में तोड़ के लिखेंगे, ठीक है। तो देखो ओपी वेक्टर किसके इक्वल होगा, तो आप देखो ओपी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों लिखेंगे। तो चूंकि ये अल्फा है तो इस पे जब ये टूटेगा तो क्या मिलेगा, है ना, ओपी कॉस अल्फा मिलेगा,
ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे जो अगर इसका डायरेक्शन हम लोग तोड़ेंगे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ओपी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस अल्फा आएगा। तो ओपी का जो मैग्नीट्यूड हो वो तो 1 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। तो हम लोग बोलेंगे कि इस डायरेक्शन में जो आपको ये चीजें मिलेगा वो क्या मिलेगा, मॉड ऑफ ओपी वेक्टर इंटू कॉस अल्फा, और यहाँ पे आप लिख लोगे आई कैप, क्यों? क्योंकि एक्स के डायरेक्शन में। अच्छा, अब इसका जो कंपोनेंट वाई एक्सिस पे टूटेगा वो क्या आएगा, वो आएगा इस तरह से ओपी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन अल्फा इंटू जे कैप। तो ओपी का मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया चूंकि हमने यूनिट वेक्टर माना था। तो ओपी वेक्टर कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू आई कैप, कॉस अल्फा इंटू आई कैप प्लस फिर साइन अल्फा इंटू जे कैप, साइन अल्फा इंटू जे कैप, ये आ गया। अच्छा, अब हम लोग निकाल लेते हैं कितना, ओ क्यू वैक्टर निकालते हैं। तो ओ क्यू वैक्टर कैसे निकलेगा, तो इसका कंपोनेंट जब हम लोग इस पे तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये बीटा इस पे है तो यहाँ पे क्या होगा, मॉड ऑफ ओ क्यू इंटू कॉस बीटा इंटू आई कैप होगा, और ओ क्यू वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ओ क्यू वैक्टर ये आ जाएगा कॉस बीटा इंटू आई कैप, और इसका जो y कंपोनेंट होगा वो नीचे की ओर होगा यानी कि माइनस जे कैप की ओर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस और साइन बीटा इंटू जे कैप, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने दोनों OP और OQ का कंपोनेंट तोड़ के लिख दिया इस तरह से। अच्छा, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है कि OP वेक्टर डॉट OQ वेक्टर, ठीक है ना, इन दोनों का आपका डॉट लेना है। तो डॉट हम लोग कैसे लेंगे, तो इस तरह से कॉस अल्फा इंटू आई कैप प्लस साइन अल्फा इंटू जे कैप, और इसका डॉट लेंगे हम लोग इसके साथ कॉस बीटा इंटू आई कैप माइनस साइन बीटा इंटू जे कैप। क्योंकि डॉट हम लोग इसलिए लिए तभी हमें कॉस अल्फा कॉस बीटा और साइन अल्फा साइन बीटा मिलेगा। तो आप देखो आई वाले के डॉट आई वाले के साथ लेंगे तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। तो सेम में हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं इस तरह से डॉट, बाकी में तो जीरो होता है। इसका मतलब जे को जे वाले के साथ लेंगे तो माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा आ जाएगा। और ये OP डॉट OQ है, इसका मतलब ये हुआ इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है तो OP का मैग्नीट्यूड इंटू OQ का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस और इन दोनों के बीच का एंगल। तो देखो OP वेक्टर और OQ वेक्टर बिल्कुल ये डाइवर्जिंग है, डाइवर्ज कर रहा है, तो ये जो एंगल होगा तो ये एंगल कितना होगा टोटल, तो टोटल यहां से यहां तक एंगल देखना पड़ेगा, वो कितना है अल्फा प्लस बीटा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो आप देखोगे OP का मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, तो फाइनली क्या मिलेगा कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और ये हो गया प्रूव्ड। तो ये उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो ये था आपका ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रूफ हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, अगले वीडियो में हम लोग इसके स्ट्रेट लाइन पे बात करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।